Hello, dear listeners. Dear listeners, we are revising Chapter 7 Changing Trends in Occupation. And yesterday I have explained exercise A and B, and today I will take the next exercise of this lesson, exercise C. State whether ट्रू और फॉल्स. तो नीचे जो स्टेटमेंट्स दी गई है उसके सामने हमें ट्रू एंड फॉल्स लिखना है. फर्स्ट इज अ ब्लैक स्मिथ सप्लाइज टूल्स टू द फार्मर. जो ब्लैक स्मिथ है वो फार्मर्स को टूल सप्लाई करता है. तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? ट्रू. हमें पता है कि जो ब्लैक स्मिथ है वो टूल्स किसको देता है? फार्मर्स को. नंबर 2, मैनी फार्मर्स gave up farming due to low returns. So बहुत से फार्मर्स ने फार्मिंग छोड़ दी जस्ट बिकॉज उन्हें यह रिटर्न में क्या है मिल रहा है, बहुत लो रिटर्निंग हो रही है. ओके, तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू. नंबर 3, लो क्वालिटी फीड गिवन टू मिल्क गिविंग animals created scarcity of milk. So लो क्वालिटी की फीड जो एनिमल्स को दी गई है जाती थी उसकी वजह से क्या हुआ? मिल्क की कमी आती थी. स्टेटमेंट क्या है? अगेन ट्रू. नेक्स्ट इज ट्यूबवेल डिगर्स आर इन ग्रेट डिमांड इन विलेजेस. सो विलेजेस में ट्यूबवेल डिगर्स की बहुत डिमांड है. तो स्टेटमेंट क्या है? ट्रू. नेक्स्ट इज अ रिक्शा पुलोवर इज अ प्रोफेशनल्स. रिक्शा पुलोवर्स होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं. तो स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स. नाउ आई विल डिस्कस द नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज डी, आंसर briefly, which I am going to explain you here. First question is, mention two non-agricultural occupations of rural areas. So mention करने हैं दो नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस जो कि रूरल एरिया में होते हैं. वो कौन से हैं? नंबर 1 इज बास्केट मेकिंग. नंबर 2 इज हैंडीक्राफ्ट. बास्केट मेकिंग और जो हैंडीक्राफ्ट है दो नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस हैं ऑफ द रूरल एरियाज. क्वेश्चन नंबर 2, नेम टू ऑक्यूपेशंस दैट आर कॉमन इन अर्बन एरियाज. दो ऐसे ऑक्यूपेशंस के नाम लिखने हैं जो कि अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा फेमस हैं. वो कौन से हैं? डॉक्टर एंड इंजीनियर. तो टू ऑक्यूपेशंस कौन से हैं जो फेमस है अर्बन एरियाज में? डॉक्टर और इंजीनियरिंग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन रीजन ऑफ लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. सो एक रीजन बताना है लो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क का. आंसर इज द क्वालिटी ऑफ एनिमल्स एंड their feet were not very good. So जो क्वालिटी थी एनिमल्स की वो और जो उन्हें फीड दी जाती थी वो क्या थी? बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 4, नेम 4 मिल्क प्रोडक्ट्स दैट यू लाइक. सो यू कैन राइट योर ओन चॉइस ऑफ आंसर हियर. जैसे मैंने बताया जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद है आपकी चॉइस के वो आप लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बटर, रगेट जिसको हम दही में बोलते हैं, कर्ड बोलते हैं. नेक्स्ट इज घी एंड फोर्थ वन इज चीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, डू यू कंसिडर एनी वर्क इन्फीरियर? गिव वन रीजन. या किसी काम को आप इन्फीरियर समझते हैं, कम समझते हैं? अगर है तो आपको रीज़न भी देना है. आंसर इज नो वर्क इज सुपीरियर और इन्फीरियर. सो कोई भी काम तो
सुपीरियर है ना इन्फीरियर है। ओके, ऑल टाइप ऑफ वर्क्स आर नेसेसरी इन अ सोसाइटी। तो हर तरह का जो काम है वो ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए। वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल ऑफ दैम, और हमें कोई भी काम है उन सभी काम को, जितने भी वर्क है उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। नाउ आई विल एक्सप्लेन एक्सरसाइज ई। एक्सरसाइज ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ हैज़ mechanizations brought a change in agriculture sector? So कैसे जो मैकेनाइजेशन है उसने एग्रीकल्चर सेक्टर में चेंज किया है, ये कैसे लेके आया है? आंसर इज मैकेनाइजेशंस हैज़ brought a change in agriculture sector. It created some new occupations like well diggers, tractor drivers, salesmen, etc. So जो मैकेनाइजेशन है उसने क्या किया है, चेंज लेके आया है एग्रीकल्चर सेक्टर में। कैसे? उसने बहुत सारी जॉब्स है, ठीक है ना, ऑक्यूपेशंस क्रिएट की है। ठीक है, कौन सी? लाइक जैसे मैंने बताया अभी आपको, वेल डिगर, कुएं खोदने वाले, ट्रैक्टर ड्राइवर उनकी ज़रूरत पड़ी है, सेल्समैन से उनकी ज़रूरत पड़ी है, और बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन व्हाइट रेवोल्यूशन, हाउ डिड इट ब्रिंग चेंज इन डेयरी फार्मिंग। तो आपको डिफाइन करना है व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में और कैसे उसने जो है डेयरी फार्मिंग में चेंज लाया है। द आंसर इज व्हाइट revolution was related to milk production, processing, marketing, export and distribution of by products of milk. तो वाइट रिवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है? मिल्क के प्रोडक्शन से, उसकी प्रोसेसिंग से, उसकी मार्केटिंग से, एक्सपोर्ट करने से और डिस्ट्रीब्यूशन से। के जितनी भी चीज़ें मिल्क से बनी है उनसे रिलेटेड है। इट ब्रॉट चेंज इन डायरी फार्मिंग एंड इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। सो इसकी चेंज ने क्या किया? डायरी फार्मिंग की चेंज से क्या हुआ? जो इंडिया है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया मिल्क का पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन चेंजिंग ट्रेंड्स इन ऑक्यूपेशन इन द प्रेजेंट टाइम विद एग्जांपल। सो जो चेंजिंग ट्रेड्स हैं ऑक्यूपेशन के, उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, प्रेजेंट टाइम में क्या इम्पैक्ट है, उसको एक्सप्लेन करना है। आंसर इज ट्रेड्स इन ऑक्यूपेशन इन प्रेजेंट टाइम इज चेंजिंग। ट्रेंड से ऑक्यूपेशन को प्रेजेंट टाइम में चेंज होता जा रहा है। मैनी न्यू ऑक्यूपेशंस हैज़ बिकम पॉपुलर। जो नए कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन भी आए हैं, नए ऑक्यूपेशन जो कि बहुत पॉपुलर हैं आज के दिन प्रेजेंट डे में। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, फैशन, एजुकेशन, ट्रेड एक्सेट्रा आर इन डिमांड। सो कौन कौन सी चीज़ें डिमांड में है? बैंकिंग है, ठीक है, फिर नेक्स्ट इज फैशन है, एजुकेशन है और ट्रेड है एक्सेट्रा क्या है, बहुत डिमांड में आज की डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर का मतलब क्या है? द आंसर इज डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल वर्क। डिग्निटी का ऑफ लेबर का मतलब होता है सारे वर्क की रिस्पेक्ट करना। नो वर्क इज सुपीरियर और इन्फीरियर। कोई भी जो वर्क है ना तो सुपीरियर है ना इन्फीरियर है। वर्क इज़ वर्क, काम काम होता है। इट इज़ रॉन्ग टू कंसिडर एनी वर्क एज गुड और बैड। तो ये बहुत
गलत है कि हम किसी काम को अच्छा और बुरा बोलें या समझें उस चीज़ को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इन व्हाट वेज डू द वीमेन सफ़र ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है और बताना है कि कैसे जो वीमेंस ने सफ़र किया है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण। आंसर इज इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन इंडिया। सो ये डिस्क्रिमिनेशन क्या है, किसके बेसिस पे होता है, जेंडर इश्यूज़ के बेसिस पे होता है। कहाँ पर, इंडिया में। वीमेंस डू नॉट गेट एनी इक्वल शेयर इन ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी एक्सेट्रा। तो वीमेंस को जो है इक्वल शेयर नहीं मिलता, ना तो ऑक्यूपेशन में, ना एजुकेशन में, और ना ही हेल्थ फैसिलिटी में। दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट इज़ नोन एज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो इस तरह की अनइक्वल ट्रीटमेंट की जाती है वुमेंस के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। नाउ अब हमें वेज बताने हैं कैसे कैसे सफ़र किया है। दे आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, करियर एंड पॉलिटिकल सिस्टम। ओके, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है जॉब में, एजुकेशन में, करियर में और पॉलिटिकल सिस्टम में। नेक्स्ट इज दे आर नॉट गिवन द सेम वेक्स डेट आर गिवन टू मैन। सो ना ही औरतों को क्या है, जितने पैसे मैन को मिलते हैं उतने पैसे लेडीज़ को दिए जाते हैं। हमने चैप्टर में डिस्कशन ही किया है, ठीक है, कि पहले क्या था, लेडीज़ को कम पैसे देते थे और जेंट्स को ज़्यादा देते थे, और जो वर्किंग टाइम था वो इक्वली रहता है। So dear student, that's all for the day. Tomorrow we will take the next exercise of this subject. Thank you and have a nice day.